हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज से मैं इस चैनल पे AWS का ट्यूटोरियल अपलोड करने वाला हूँ और इसमें हम बिगिनर से लेकर एडवांस तक कवर करेंगे। अगर आपको जीरो नॉलेज है AWS के बारे में तो ये आपके लिए कोर्स हाईली रिकमेंडेड है, क्योंकि इसमें मैं जितने भी टॉपिक एक्सप्लेन करूँगा वो टोटली रियल टाइम एग्जांपल के साथ करूँगा कि आपको अच्छे से समझ में आए कि हाँ वो टॉपिक क्या है। मैं जो भी तरीके होंगे आपको समझाने का अच्छा से अच्छा तरीका अपनाऊंगा, जिससे आप अच्छे से समझ सको AWS के जितने भी सर्विसेज हैं। सो इस ट्यूटोरियल में मैं सबसे पहले जो कंसेप्ट मैं डिस्कस करने वाला हूँ, क्लाउड कंप्यूटिंग। उसके बाद हम लोग AWS में चलेंगे। AWS का हमको करने का क्या फ़ायदा है, उसके लिए कैरियर क्या है, कितने टाइप का हम जॉब रोल है AWS में, वो सब कुछ जो है मैं कवर करने वाला हूँ। इसमें AWS का सर्विसेज क्या है, जैसे कि AWS का कंप्यूट सर्विसेज है, स्टोरेज सर्विसेज है, नेटवर्किंग का है, सिक्योरिटी का है। ये सारे कुछ मैं इसमें कवर करने वाला हूँ। फिर लास्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे सर्टिफिकेशन के भी बारे में, कि हम लोग कौन सा सर्टिफिकेशन कर सकते हैं इस कोर्स करने के बाद। मैं इस ट्यूटोरियल के बाद एक और ट्यूटोरियल बनाऊंगा जिसमें आपको टोटली प्रिपेयर कराऊंगा AWS का जो फाउंडेशन सर्टिफिकेशन है क्लाउड प्रैक्टिशनर का। और एक मैं एक गारंटी देता हूँ कि अगर आप एक कोर्स अच्छे से कर लोगे, ये ट्यूटोरियल अच्छे से आप देख लोगे, तो आप वो जो सर्टिफिकेशन है 1 से 2 वीक में प्रिपेयर करके आप क्लियर कर सकते हो इजीली। सो उसके लिए मैं बहुत सारा क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस कराऊंगा। लास्ट में उसका ट्यूटोरियल आएगा क्लाउड सर्टिफाइड प्रैक्टिशनर का, जिसमें आप अच्छे से प्रिपेयर करके और 1 से 2 वीक में आप उसको क्लियर कर सकते हो। सो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा जो कंसेप्ट है क्लाउड कंप्यूटिंग का। सो क्लाउड कंप्यूटिंग एक्चुअली है क्या, तो इसके लिए हम आपको अच्छे से समझाने के लिए, रियल टाइम एग्जांपल लेके समझाने के लिए व्हाइट बोर्ड पे चलते हैं। तो चलिए हम क्लाउड कंप्यूटिंग का रियल टाइम एग्जांपल के साथ समझते हैं कि एक्चुअली क्लाउड होता क्या है। क्लाउड क्लाउड जो है वो एक कंप्यूट सर्विस है जो इंटरनेट पे अवेलेबल है। हम अगर रियल टाइम एग्जांपल ले तो आज से 10 साल पहले जब हमारे पास इंटरनेट नहीं होता था, ठीक है, इंटरनेट होता था लेकिन उतना स्पीड में नहीं होता था। हमारे पास जब यूट्यूब नहीं था, हमारे पास जब नेटफ्लिक्स नहीं था, प्राइम वीडियो नहीं था, बहुत सारा OTT प्लेटफॉर्म है जो नहीं था, तो उस समय हम क्या करते थे, अगर हमको कोई मूवी देखना है या कोई सॉन्ग सुनना है तो उस समय हम क्या करते थे। हमारे पास उस समय क्या था, मेमोरी कार्ड था या पेन ड्राइव था, या उस समय CD था, DVD था, ठीक है। उस समय CD या DVD था, CD एंड DVD था, पेन ड्राइव था, मेमोरी कार्ड था। तो अगर हमको कोई मूवी देखना होता था तो हम सिंपली इसको बाई करते थे, ठीक है, और इसको हम लेके जाते थे कहाँ, किसी भी शॉप पे, कंप्यूटर शॉप पे जहाँ मूवी डाउनलोडिंग होता है, वहाँ जाते थे। वहाँ देते थे, अगर 5 रुपए देते थे, एक मूवी वो डाल दिया और उसको फिर लाकर हम अपने डिवाइस में, लैपटॉप या मोबाइल में डाल के देखते थे उसको। लेकिन इसमें आप समझो कि क्या क्या रिस्क हो सकता था, क्या क्या फैक्टर आप इसमें से ला सकते हो, ठीक है। इसमें से आपका जो डेटा है, अगर मान लो कि आपको कोई फोटो है आपका या कोई सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है जो आप यहाँ पे इस मेमोरी कार्ड में या इस पेन ड्राइव में आप डाल रहे हो, तो वो सिक्योर नहीं है। क्या नहीं है, आपका डेटा जो है वो सिक्योर नहीं है। सिंपल एक टर्म ले तो वो सिक्योर नहीं है, ठीक है। दूसरा क्या हो सकता है, इसको, वो सिक्योर नहीं है, आपका डेटा लॉस हो सकता है, ठीक है। आपका डेटा लॉस हो सकता है। अगर मान लो आपका ये पेन ड्राइव या मेमोरी कार्ड कहीं गिर गया तो आपका डेटा लॉस हो सकता है, या किसी गलत के हाथ में चला गया तो मिस यूज हो सकता है आपका डेटा। तो ये सारे जो थे हमारे उस समय का प्रॉब्लम थे, जिसके वजह से क्लाउड कंप्यूटिंग आया, क्लाउड आया। अब क्लाउड है क्या, आप अभी कोई आपको मूवी देखना है इस समय में, तो आप क्या करते हो, यूट्यूब पे जाते हो, डायरेक्ट सर्च करते हो, वो है। आप कोई सॉन्ग सुनना है, आप यूट्यूब पे गए, सर्च किए, वहाँ पे अवेलेबल है। और आप मतलब इंटरनेट के स्पीड के हिसाब से आप 2 से 3 सेकंड में उस चीज को एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। बहुत सारा OTT प्लेटफॉर्म है जहाँ आप अपना मूवी देखते हो। तो आपने कभी सोचा कि ये अपना जो मूवी है या जो भी डेटा है कहाँ स्टोर करते हैं। तो नेटफ्लिक्स का हम ले तो नेटफ्लिक्स जो है
मार्केट में बहुत सारा क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर है जहाँ ये लोग अपना डेटा स्टोर करते हैं। तो नेटफ्लिक्स जो है AWS, मान लो AWS पे अपना डेटा स्टोर करता है, ठीक है। तो AWS के पास बहुत सारा डेटा सेंटर है, ठीक है, जहाँ ये डेटा स्टोर करता है। तो अगर मान लो नेटफ्लिक्स के पास एक एग्जांपल के तौर पे 10 मूवी है, तो 10 मूवी ये यहाँ स्टोर किया, तो AWS जो है ना, ये एक ही डेटा सेंटर पे इस 10 मूवी को नहीं रखेगा, बहुत सारे उसके डेटा सेंटर होते हैं जहाँ एक या दो तीन डेटा सेंटर पे तो अपना उसको रखता है, क्योंकि इसमें अब क्या है, हम लोग के पास सिक्योरिटी ज़्यादा है, डेटा लॉस का बहुत कम है, किसी गलत हाथ पे डेटा नहीं जाने के चांसेस बहुत कम है। तो हमारे टोटली क्या है, यहाँ पे डेटा सिक्योर है। अभी हमारे मार्केट में क्या है, गूगल ड्राइव है, ठीक है। गूगल ड्राइव है, बहुत सारा क्लाउड स्टोरेज है जहाँ आप अपने डॉक्यूमेंट रखते हो, अपना फोटो रखते हो और कहीं भी इंटरनेट से एक्सेस करते हो। तो गूगल ड्राइव क्या करता है, आपका डेटा जो है किसी डेटा सेंटर पर रखा हुआ है और आप इंटरनेट के थ्रू उसको कहीं भी एक्सेस कर सकते हो सिक्योर वे में, क्योंकि वो बहुत सिक्योर होता है। मतलब बहुत कम चांस है आपका डेटा लॉस होने का, ठीक है। सो ये हो गया आपका क्लाउड। सो क्लाउड बेसिकली क्या है, एक कंप्यूटर सर्विस है जो कि इंटरनेट पे अवेलेबल है। और आज के ज़माने में हम कहीं भी हमको मूवी देखना है तो हम यूट्यूब प्राइम या नेटफ्लिक्स से कहीं से भी एक्सेस कर लेते हैं। ये जो है किसी सर्विस प्रोवाइडर से अपना स्टोरेज खरीदते हैं, जहां इनको डाटा अपना स्टोर करना है। इनको नहीं पता कि अपना डाटा कहाँ स्टोर कर रहे हैं, ये बस सर्विस प्रोवाइडर प्रोवाइडर के पास जाते हैं और बोलते हैं कि हाँ हमको मतलब ये सर्विस प्रोवाइडर से अपना जितना भी इनको डेटा स्टोरेज करना वहाँ स्टोर करते हैं। तो इसमें एक टर्म आता है, वो टर्म है ऑन डिमांड डिलीवरी, ठीक है। और मान लो कोई एक यूनिवर्सिटी है, ठीक है, कोई एक यूनिवर्सिटी है जो अपना डेटा सेंटर खुद अपना रखी हुई है, ठीक है। और वो डेटा सेंटर में 10,000 बच्चों का वो इंफॉर्मेशन स्टोर करके रखी हुई है। तो अगर अगले साल 10,000 बच्चे और बढ़ जा रहे हैं तो उसको एक बहुत तगड़ा प्लानिंग करना होगा कि हाँ ये 10,000 और बच्चे बढ़े हैं, इनको हम कहाँ स्टोरेज करेंगे। उसके लिए उसको बहुत सारा हार्ड डिस्क खरीदना होगा, बहुत सारा जो भी इसमें सर्विसेज यूज होते हैं, GPU CPU बहुत सारा खरीदना होगा। उसके लिए जगह चाहिए, उसके लिए भी इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए, सब कुछ चाहिए, जिसमें क्या होगा, उसका पैसा का ज़्यादा ये लगेगा। लेकिन एक जो क्लाउड में टर्म आता है वो है पे एज यू गो, ठीक है, पे एज यू गो, पे एज यू गो प्राइस, ठीक है। इसमें क्या है, अब हम जो यूनिवर्सिटी का एग्जांपल ले रहे थे, तो मान लो कि अगर इसने एक साल में 10,000 बच्चों के लिए डेटा स्टोर करने के लिए कैपेसिटी बनाया, ठीक है। दूसरे साल 10,000 है तो ठीक है, 10,000 उसके लिए प्लानिंग कर दिया। लेकिन क्या हो अगर अगले साल ये 10,000 में से टोटल ये 20 हुआ, अगले साल इसका स्टूडेंट का स्टूडेंट 20,000 से घट के मात्र 15,000 हो जाए, इसका जो 5,000 का डेटा है वो बर्बाद हो जाएगा, ठीक है। लेकिन पे एज यू क्लाउड में क्या है, क्लाउड में आपका पे एज यू गो पे चलते हो, मतलब आपको जितना का जरूरत है उसके लिए पे करो और अपना यूज करो। इसमें एक होता है ऑन डिमांड डिलीवरी, ठीक है। ऑन डिमांड डिलीवरी क्लाउड सर्विस में होता है ऑन डिमांड डिलीवरी। सो ये क्या है ऑन डिमांड डिलीवरी, ऑन डिमांड डिलीवरी वो चीज़ है कि हमको पहले से कुछ बोलना नहीं होता क्लाउड में, ठीक है। अगर हमको 10 GB डेटा चाहिए तो पहले के ज़माने में हम क्या करते थे, अगर हमको 10 GB डेटा चाहिए या इस यूनिवर्सिटी को अगर 10 GB डेटा चाहिए, तो 10 GB डेटा के लिए उसको पूरा चीज़ डेटा सेंटर पे मेंटेन करना होगा, सब कुछ खरीदना होगा, सब कुछ उसको वहाँ पे इंस्टॉल करना होगा। लेकिन क्लाउड में क्या है, वो पहले से वो सर्विस प्रोवाइडर जो है, जैसे AWS हो गया, गूगल हो गया, एज्योर हो गया, वो पहले से अपना डेटा सेंटर मेंटेन करके रखे हैं। बस आपको हाँ इतना स्टोरेज चाहिए, 10 GB स्टोरेज चाहिए, आप उसके लिए वहाँ पे 2 मिनट में लॉन्च कर दो और उसका जितना पैसा होगा उतना ही लगेगा, आप जितने देर यूज करोगे उतना ही का पैसा लगेगा। इसमें क्या है, आप यूज करो या ना करो, आपका इलेक्ट्रिसिटी, आपका इंटरनेट, सब कुछ का पैसा लगेगा। लेकिन इसमें क्या है कि अगर आपको यूज नहीं करना है, आप वहाँ से स्टॉप कर दो, आपका जितना आप यूज किए उसके लिए पैसा लग रहा है। इसमें बहुत सारा टर्म है, आगे हम पढ़ेंगे। अगर मान लो आपको 10 GB डेटा चाहिए, तो 10 GB डेटा आप यूज किए क्लाउड में, अगर वो घट गया आपका 8 GB हो गया, 8 GB का ही जरूरत है, तो 2 GB जो है ऑटोमेटिक
कम हो जाएगा। तो आप जितना यूज कर रहे हो उतना ही का पैसा दोगे। ठीक है, तो ये चीज है क्लाउड का हमको बेनिफिट। सो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट जो ट्यूटोरियल होगा उसमें हम पढ़ेंगे डिप्लॉयमेंट मॉडल क्लाउड में क्या होता है, और उसके बाद हम लोग AWS सर्विसेज से स्टार्ट करेंगे AWS का क्या क्या है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो कृपया वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना चैनल को ना भूलें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अगर आपको थोड़ा वीडियो फास्ट लगे या कोई भी सजेशन आपको देना हो तो आप कमेंट में दे सकते हो, मैं उसको इम्प्रूव करने का कोशिश करूंगा। और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में।